अब आप दोस्त अहबाब का मेरे से ये सवाल भी हो सकता है, यार ये हार्मोन्स क्या भला होते हैं? याद रखें, हमारे जिस्म के अंदर गुदत जिगर के तहत है। गुदत दो किस्म के हैं, एक गुदत जाज़बा है, एक गुदत नाकला है। याद रखें, जो जिस्म के अंदर के गुदत हैं, गुदत जाज़बा जिनको बोला जाता है, हार्मोन्स सिर्फ इनके ही अंदर होते हैं। हार्मोन सिर्फ, याद रखने वाली बात है, गुदत जाज़बा के अंदर ही हार्मोन होते हैं। FSH चेक करते हैं, LH चेक करते हैं, प्रोलैक्टिन हार्मोन चेक करते हैं, ऑक्सीटोसिन चेक करते हैं, ठीक है, इस तरह थायराइड चेक करते हैं। ये सारे हार्मोन्स गुदत जाज़बा के अंदर ही होते हैं। गुदत नाकला के अंदर हार्मोन्स, ये याद रखेंगे। कोई आपसे सवाल कर, हार्मोन्स किसको कहते हैं? हार्मोन्स ऐसे अफराजात, ऐसा जोहर, ऐसा मग्ज, ऐसे ऐसे जेड़े जिस्म के अंदर बनने वाले सक्रीशन है, ऐसी रतूबात हैं जो सिर्फ गुदत जाज़बा के अंदर जज्ब होकर रहती हैं और इनके साथ नाली नहीं होती। इनको कहते हैं एंडोक्राइन। क्या कहते हैं? और आखिर ये किसके अंदर, ये सवाल करते हैं कि इनको कहते हैं ये एंडोक्राइन जो हैं ये डक्ट लेस होते हैं, इनके अंदर नाली। इन्होंने क्या करना होता है, अपने खून से, अपनी जगह से निकल के खून में शामिल होकर अपने टारगेट की तरफ जाना होता है। जैसे दिमाग के निचले हिस्से, ये पिट्यूटरी के हार्मोन्स होते हैं, ये सक्रीशन दिमाग के अंदर से आर्डर जो चलता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को एक मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड को, ये दिमाग के अंदर जितने ऐसा हवासे खमसा ज़ाहरी और हवासे खमसा बातनी, इन हवासे खमसा ज़ाहरी और बातनी अनाटमी और मुबादियात तिब नहीं आएगी तो हवासे खमसा ज़ाहरी बातनी का पता कभी नहीं चलेगा। याद फिंगर टिप्स से याद रखेंगे, फिंगर टिप्स में याद करेंगे तो याद बात बनेगी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान, 17 साल ये 3-4 बंदे हमने उस्ताद के पास बैठ के मुबादियत पढ़ी है, हमें उन्होंने याद करवाया और उनका बेनिफिट आज हम देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, अच्छा बात हो रही है कि जितने भी हार्मोन्स होते हैं कहाँ तैयार होते हैं? कोई बंदा, कोई डॉक्टर, कोई आपसे सवाल कर ही देता है ना, पूछ ही लेता है यार हार्मोन्स क्या चीज होते हैं। ऐसी सक्रीशन जो गुदत जाज़बा के अंदर हो उसको क्या कहते हैं? हार्मोन्स। ठीक है, हार्मोन्स बड़ी किस्म के हो सकते हैं, कोई मसला नहीं, लेकिन जो मोटे मोटे, हाँ, जितने भी आपके पास बांझपन के केस आते हैं, जितने भी आपके पास बांझपन के केस आते हैं, आप इन हार्मोन्स की मदद से बहुत अच्छे तरीके से उनको फॉलो कर सकते हैं। आप उनका इलाज मुआवजा आपके लिए आसान हो जाएगा। जैसे ये प्रोलैक्टिन हार्मोन्स एक ऐसा हार्मोन्स है, खा जवान हो, मर्द हो, औरत हो, याद रखना है, मर्द हो, औरत हो। रिपोर्टें तो करवाने वाले बांझपन के अंदर 100% करवाते हैं, लेकिन आप उनके अंदर एक हार्मोन्स को ले लें, आपको समझ आ जाएगी। सबसे पहले क्या है कि आप प्रोलैक्टिन हार्मोन्स के पहले जांच लें। दूध के बारे में ये बोला जाता है, जैसे ही छातियों में दूध या पेट के अंदर औरत के अंदर हमल, उसी वक्त मेंसेस बंद या डिस्टर्ब या लेट आएंगे या पहले आना शुरू हो जाएंगे। ये इसके पीछे बहुत ज्यादा वजूहात हो सकती हैं, लेकिन प्रोलैक्टिन हार्मोन्स अगर बढ़ा हुआ होगा तो आपने क्या करना है, वही उजलाती दवाई देनी, तब आपके हाथ खुल जाएंगे, आपको समझ आ जाएगी कि मैंने असाबी दवाई देनी थी या उजलाती दवाई देनी थी। तशखीस का आपके लिए आसान हो जाएगी। तो इसलिए हार्मोन्स, गुदत जाज़बा, गुदत नाकला, गुदत जाज़बा अपनी सक्रीशन जब असाबी तहरीक होती है तो गुदत नाकला अपनी रतूबात को जिस्म से बाहर खारिज करते हैं और गुदत जाज़बा अपनी रतूबत को रोक लेते हैं। ये कुलिया साबर साहब ने दिया हुमियात किताब के अंदर। कहाँ दिया? हुमियात किताब के अंदर दिया है। तो कहते हैं जब उजलाती तहरीक होती है तो गुदत जाज़बा, गुदत नाकला अपनी रतूबत रोक लेते हैं, गुदत जाज़बा अपनी रतूबत को खारिज कर देते हैं। तो आपको कायदा खुलिया आ गया कि नहीं कि यार जब आपके सामने जरूरत पड़े तो आपने गुदत जाज़बा के हार्मोन्स को कैसे बढ़ाना है। कहते हैं पता नहीं लगता यार हार्मोन्स किस तरह बढ़ाने हैं, किस चीज की कहां पे जरूरत थी, क्या बढ़ाना था। तो भाई आपके सामने गुदत जाज़बा, आपके सामने एंडोक्राइन सिस्टम, आपके सामने सारा कहां कहां पे मौजूद है, जिस्म के अंदर, गले के अंदर मौजूद है।
ठीक है, छातियों में मौजूद हैं, ओवरीज के अंदर मौजूद हैं, गुर्दों के ऊपर मौजूद हैं। ये ग्लैंड सिस्टम आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह, कोई साथी इसको याद करके आए। एक्सोक्राइन मैंने इसको इस तरह याद रखा कि एंडो एंड, यानी कि इसके ऊपर कोई दीवार नहीं है, इसके दीवार के ऊपर कोई नाली नहीं लगी। जैसे सबसे बड़ी तहाल इसकी सबसे बड़ी एक फैक्ट्री है हार्मोन्स की। तहाल के बारे में याद रखें कि तहाल गुदद जाज़बा का सबसे बड़ा गुदद है। ठीक है, इसी तरह जैसे ही मैंने देखता हूं कि हार्मोन्स के अंदर एंडोक्राइन सिस्टम किसी भी हार्मोन्स की अगर मुझे वाफर मिकदार में बढ़ाने की जरूरत पड़े, जैसे टेस्टोस्टेरोन हो, खुशियों के अंदर मनी बनाने के लिए मेरे पास कोई किस किस्म का मरीज आ जाए तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अगर उसके अंदर प्रोलैक्टिन हार्मोन्स बढ़ा हो तो कितनी आसानी है मेरे लिए यार। अगर उस्ताद मोहतरम जी अगर एंडोक्राइन सिस्टम की मुझे जरूरत पड़ जाए, किस तहरीक के अंदर ये अपनी सक्रीशन जिस्म के अंदर शामिल करते हैं, तो कितना मेरे लिए आसान हो गया। टेस्टोस्टेरोन, बांझपन के केस आपके सामने आ रहे हैं, एजोस्पर्मिया के केस आपके सामने आ रहे हैं, जरूरत से ज्यादा आ रहे हैं। इतने केस हैं, अल्लाह की बना अल्लाह माफी। ठीक है, क्यों? सबसे ज्यादा ये कोल्ड ड्रिंक जंक फूड आपके सामने है, सारी करारा माल आपके सामने है सारा। क्या करते हैं लोग? जरूरत से ज्यादा खाते हैं, जरूरत से ज्यादा अखराज करते हैं, पीछे रहने कुछ नहीं देते। रतूबत का भी अखराज होता है, रतूबत के साथ साथ इंतहाई हरारत का अखराज हो जाता है सर। करारा माल खा के बाद में बोतल पिए, कख भी पीछे कुछ नहीं रहता, गजाइयत तो नहीं मिलती उसके साथ। तो इसलिए आप लोगों को जैसे ही कोई पेशेंट आए तो सबसे ज्यादा ये हार्मोन्स की तरफ भी आपको तवज्जो देनी होगी। हार्मोन्स आपके सामने है, साबर रहमतुल्लाह ने लबन के बाब के अंदर ये नुस्खा जात भी बताए हैं, उनकी तरफ आपकी तवज्जो दिलाना मकसूद है। ठीक है, और याद रखें कि अगर एजोस्पर्मिया का केस हो, एजोस्पर्मिया का केस हो, जो पिछली दफा केस आपके सामने रखे थे, एजोस्पर्मिया के अंदर भी आप अगर किसी का टेस्टोस्टेरोन, किसी का हार्मोन लेवल बढ़ गया हो या कम हो गया हो, तो आपके सामने मैंने तीनों केस रखे थे। उसके साथ अगर किसी का प्रोलैक्टिन हार्मोन्स बढ़ा हुआ हो या कम हो गया हो, तो ये दो नुस्खे आपके सामने जिंदगी भर याद रखेंगे। ये मेरे सीने का राज है, दो नुस्खे जो मैं आपको आज दे रहा हूं। आप लोग इंशाल्लाह ताला, मुझे उम्मीद है कि किसी किसी भी नुस्खे की किसी मुगल्लज़ बनाने की आपको जरूरत नहीं पेश आएगी। प्रोलैक्टिन हार्मोन्स बढ़ा हुआ जहां पे भी देखेंगे आपके सामने रखने का, ये अपने पिछले सबक के साथ रिलेटेड, चूंकि अब हमने हार्मोन्स को सबसे पहले रखा है, फिर आगे उसके बारे में दूसरे टेस्टिकल हैं उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन आपके सामने अगले वक्त रखेंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है, तो तशखीस के हवाले से अगर कहीं से पैथोलॉजिकल किसी तरीके से आपको मदद मिल सकती हो तो भाई आप प्रोलैक्टिन हार्मोन्स की तरफ भी मद्देनजर रखें, उसके अंदर भी आपके सामने इलाज मुआवजे में सहूलत हो जाएगी। जैसे आप सामने रखें, मेरी बात को जरा फॉलो से सुने। एक मरीजा आ जाती है मेरे पास, कहती है हकीम साहब मुझे इलाज मुआवजा करवाते हुए 20 साल हो गए हैं, मेरे यहाँ औलाद कोई नहीं है। तो आपके पास साहब बहुत ज्यादा केस आते हैं, सभी हकीम हजरात के साथ आते हैं। तो जब मैंने उसकी सारी फाइल देखी तो उसके अंदर क्या बढ़ा हुआ था? प्रोलैक्टिन हार्मोन्स बढ़े हुए थे। क्या था? दवाई खाती थी तो मेंसेस आते थे, नहीं तो नहीं आते थे। क्या बढ़ा हुआ था? दूध के हार्मोन्स बढ़े हुए। तो दूध वाले हार्मोन्स अगर बढ़ जाएं तो आपको क्या, मेंसेस बंद हो जाएंगे। तो आपके सामने ये टेस्ट से फायदा उठाना बड़ा जरूरी है, बड़ा आसान है। किसी से जब भी कोई इलाज मुआवजा करें तो अगली दफा उसको लिख के दे दे, कोई मसला नहीं होता। लोग दीवाने होते हैं, करवाते हैं, जरूरत पड़ती है उनको करवा लेते हैं। तो इसलिए प्रोलैक्टिन हार्मोन्स, दूध के बारे में, ये हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। एंडोक्राइन जो गुदद जाज़बा हैं उनको भी आपने याद रखना है। जितने भी हार्मोन्स होते हैं सिर्फ और सिर्फ गुदद जाज़बा में होते हैं। नाकला में सिर्फ सक्रीशन होती है, जो जिस्म के अंदर से निकलने वाला फासद मादा होता है वो गुदद नाकला के जरिए बाहर निकलता है। जो गुदद जाज़बा के अंदर सक्रीशन होती है वो उनको हार्मोन्स बोला जाता है। लफ्ज याद रहेंगे ना सारे बंदे, और याद रखेंगे, कभी जरूरत पड़े तो इस तरह
तो जो बांझपन के अंदर आपको केस के सामने आपके सामने रखा कि औरत को आई, जिसके बारे में मैंने आपसे बात की है, तो जब मैंने देखा तो उसको मैंने प्रोलैक्टिन हार्मोन बढ़ा हुआ पाया, एफएसएच उसके ठीक थे, एलएच उसका ठीक था, बाकी के हार्मोन्स उसके थायराइड नॉर्मल थे, लेकिन प्रोलैक्टिन हार्मोन्स की मिकदार बहुत ज्यादा बढ़ी हुई थी। अब मेरे लिए रास्ता साफ था कि मैंने उसको उजलाती दवाई देनी है। कौन सी देनी है? जो साबर साहब ने लिख के दी है। क्या कहते हैं उसके अंदर हार्मोन्स के लिए? ये 2 अद्वियात साबर रहमतुल्लाह अलैह ने लबन के बाब के अंदर बताई हैं। तो ये अद्वियात मामूली देखने में इंतहाई ऐसे लगता है जैसे कुछ भी नहीं, सस्ती है, लेकिन वल्लाह यकीन करें, अल्लाह गवाह इस चीज़ का कि मैंने जितना इन चीज़ों को, 2 चीज़ों को, अद्वियात को आजमाया, किसी ने शायद ना ही इस्तेमाल की हो। ठीक है, 2 और 6 को दुनिया जहान का जितना बड़ा किसी किस्म का किसी को मुगल्लस चाहिए ना यार, ये नुस्खा बना के दुकान पे रख लें। बड़ा चम्मच, टेबल स्पून जिसको कहते हैं, 2 टाइम देना शुरू कर दें। जिसके अंदर प्रोलैक्टिन हार्मोन्स की कमी है, ये दवाई देनी शुरू कर दें। माशाल्लाह माशाल्लाह। साबर रहमतुल्लाह अलैह की किताब के अंदर जो लिखा, मैंने उसको सोने के हरफ से लिखने की बल्कि अपने अंदर पीने की कोशिश की। आजमाया मैंने, फिर इसको इतना आजमाया, ये इतना डब्बा मेरे पास भरा पड़ा हर वक्त रहता है। कहते हैं कोई दवाई दुनिया के अंदर, कोई मुगल्लद मेरी दुकान के अंदर नहीं रखा। इसका नाम ही मैंने रख दिया। क्या रखा? मुगल्लद। जिस बंदे के अंदर, याद रखें, प्रोलैक्टिन हार्मोन्स की कमी हो, आए हो मरीज आपके पास हो, उसने कभी प्रोलैक्टिन हार्मोन्स चेक किया हो, तो क्या हो, उसके अंदर कमी हो, उसका लेवल 27 की बजाय 20 हो, 10 हो, 5 हो, कम हो, ये नुस्खा काम ना करे तो भी जुर्माना मैं, जितना आप कहें। प्रोलैक्टिन हार्मोन्स ना बढ़े इसकी वजह से जुर्माना मैं दूंगा जी, जितना खर्चा आएगा मैं दूंगा, मरीज का भी दूंगा। इतने दावे से मैं कह रहा हूं, अल्लाह के फजल से, अल्लाह की रहमत से मैंने इसके साथ बड़ी कामयाबियां मुझे मिली। जैसे एजोस्पर्मिया, ऐसा केस जिसके अंदर जिंदगी का नुस्खा, जिंदगी का तजर्बा मुशाहदा आपके सामने, ऐसी रिपोर्ट एजोस्पर्मिया की जिसके अंदर कुछ भी नजर ना आए, कोई शय, किसी किस्म की कोई एक भी स्पर्म ना हो, एजोस्पर्मिया हो, लेकिन याद रखने वाली बात है उसके अंदर उसकी क्वांटिटी, मिकदार, जो लिक्विड बाहर जिस्म से खारिज हो, उसकी मिकदार 4 ml, 5 ml, 3 ml, इससे भी ज्यादा भी बात का देखी है, लेकिन पस नहीं होती, लेकिन पस नहीं होगी। जैसे ही पस होगी तो ये नुस्खा आपको नहीं कामयाब करेगा। जैसे ही ये रतूबत बहुत ज्यादा बड़ी हो, रतूबत बड़ी हो और प्रोलैक्टिन हार्मोन्स साथ बढ़ा हो, तो याद रखें कि आपने अब दूध को कम करने वाला जो नुस्खा साबर रहमतुल्लाह अलैह ने दिया है, वो क्या दिया है? रतूबत मिकदार तो उसके अंदर, वॉल्यूम की मिकदार तो बहुत ज्यादा हो, लेकिन ये नुस्खा काम ना करे और स्पर्म पैदा ना करे, जुर्माना मेरा, जो आप कहेंगे डन दूंगा। ये जिंदगी का तजर्बा मुशाहदा करके देखा है, इतना कामयाब अल्लाह ने किया है, इतना कामयाब अल्लाह ने किया है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। दाईं तरफ के खुशिये के अंदर कभी किसी को चोट लगी हो और स्पर्म डेड हो, ना बन रहे हो, मेरे पास एक केस आया, उसके दाईं तरफ खुशिये के ऊपर चोट लगी थी, गेंद, बचपन के अंदर इतना गुच्छा था उसके ऊपर। अब मैंने उसका हार्मोन्स लेवल चेक करवाया, उसका प्रोलैक्टिन हार्मोन्स बिल्कुल डेड बॉडी, बिल्कुल नहीं था। तो प्रोलैक्टिन हार्मोन्स जो मैंने उसको दवाई देनी शुरू की, मैंने उसका नाम ही प्रोलैक्टिन रखा है, मुगल्लद नंबर 6। नहीं बनता ही है, ठीक है उस्ताद मोहतरम। उसकी वो छाला, वो गिल्टी भी खत्म हो गई,
स्पर्म भी बनने शुरू, अल्लाह ने औलाद भी दे दी। कायदा कुलिया उस्ताद मोहतरम हमारे सामने था, नबज देखी, करूरा देखा, जो सूरत हाल थी उसको पूरा करने की जो कोशिश की, अल्लाह ने आसानी कर दी। बाईं तरफ कुर्सी के अंदर इतनी बड़ी गिल्टी थी, इतनी बड़ी आलू की तरह, लेकिन बड़ी चोट की वजह से थी। प्रोलैक्टिन हार्मोन्स चेक करवाया, प्रोलैक्टिन हार्मोन्स बिल्कुल अप लेवल थे, 150 के ऊपर चला गया। उसको मैंने दूध को कम करने वाली दवाई दे दी, उसको उस्ताद मोहतरम अल्लाह गवाह इस चीज का, मैंने अपने तजर्बात मुशाहदात इसलिए आपके सामने रखे, हर बंदे ने जाना है। इस दूध वाली दवाई से मैंने उसके हार्मोन्स को, गिल्टी को भी अल्लाह ने फजल के आराम कर दिया, आराम आ गया उसके साथ, और उसके स्पर्म भी बढ़ गए। देखा कि इसको प्रोलैक्टिन हार्मोन्स को, तो मेरे लिए और आसानी हो गई। दोनों चीज़ों को मैंने समझ के इलाज मुआवजा किया, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आसानी दी। आज से बाद कोशिश करें, जो भी उनको मरीज आके टेस्ट दिखाए तो उसमें कुछ टेस्ट को, एक आज आपके सामने मैंने अपने नाकामियों के साथ साथ रखे। मुझे उम्मीद है कि प्रोलैक्टिन हार्मोन्स के बारे में आप ज़रूर दोबारा कोशिश करेंगे कि किसी से जो कोई इस तरह के केस फंसे हुए हों, जो ना हाल पजीर हों, दुनिया जहान से फिर के आपके पास आए हुए हों, आप उनको अच्छे तरीके से गाइड करें, उनका टेस्ट देखें, टेस्ट दे के उनका इलाज मुआवजा करें, तो इंशाअल्लाह ताला आपको, मुझे उम्मीद है कि ज़रूर कामयाबियाँ देगा। ठीक है, एक आपके सामने एक केस रख देता हूँ। तो इसी तरह जब दोनों टेस्टिस के ऊपर चोट लगी, देखी, आप बात सुने, एज़ोस्पर्मिया के केस सभी के पास आते हैं। इसके पीछे 4 वजूहात होती हैं, वजूहात को भी नोट करें, आपके सामने रखता हूं सारी चीजें। जैसे ही आप लोग किसी एज़ोस्पर्मिया के केस को अच्छे तरीके से डील करें, उसके ऊपर चोट लगी को जरूर मद्देनजर रखें, यह मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे। जैसे चोट के बारे में आए तो प्रोलैक्टिन हार्मोन्स को भी जरूर चेक करवाएं, जरा आसानी हो जाएगी, तशखीस में आसानी हो जाएगी। कोई बुरा नहीं है कि यार हकीम टेस्ट लेके दे रहा है, हम इस तरह के हकीम नहीं हैं कि हम आप ये कह सके ये करूरा इस तरह का है, नबज इस तरह की है। बहुत चीजें हमें अल्लाह ने इन चीजों से भी आसानी दी, लेकिन अगर कोई चेक कर ले तो कोई बुरा भी नहीं है। अगर आसानी हो जाए खालिद भाई तो कोई बुरा भी नहीं, कोई आसानी हो जाए। चोट लगना दोनों पे, और दोनों ही टेस्टिस इंतहाई सुकड़े ऊपर चले गए हों, तो आप लोगों ने ना, मेरे एक जिंदगी का तजर्बा मुशाहदा मैं आपके सामने सीने का एक राज रखता हूं। चोट की वजह से किसी के दोनों सुकड़े हो, हल्दी को कभी ना भूलें, गोल्ड कैप्सूल को कभी जिंदगी में ना भूलें। अगर पेट में हवा गैस हो तो दूध पत्ती में घी देसी डाल के 4 दिन के लिए देता हूं, जैसे ही हवा गैस खत्म, गाय का दूध शुरू। 3 हफ्तों बाद उसके टेस्टिस के अंदर ग्रोथ भी बढ़ेगी, चोट के बाद असरात भी खत्म होंगे, स्पर्म भी इंशाल्लाह जरूर बनेंगे। जिंदगी के तजर्बात, मुशाहदात, ये आप लोगों की जीनत। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, इंतहाई कामयाबियों से नवाजे आप लोगों को, और मेरे तजर्बात भी आपके सामने हों, और अब दुआ कर दें करें, बस इतना ही काफ़ी है। ठीक है, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।